डेली टेक न्यूज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सारी न्यूज़ को। तो सबसे पहले तो जो हमारी न्यूज़ निकल कर आती है वो आती है एप्पल की तरफ से। तो एप्पल अपने जो आईफोन्स है वो अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाला है, मतलब कि बेंगलुरु में मैन्युफैक्चर करने वाला है। और एप्पल के जो नए फ़ोन्स अब लॉन्च हो गए वो हमारे इंडिया में बेंगलुरु में मैन्युफैक्चर हो गए। उनकी जो फैक्ट्री है वो उन्होंने डालने का वादा किया था, तो अब वो बेंगलुरु में उनका जो मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। और इसकी वजह से हमारे इंडिया में 10,000 तक की जॉब्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। और नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ निकल कर आती है वो आती है लेनोवो की तरफ से। तो लेनोवो अपने लीजियन लैपटॉप्स लेकर आ चुका है जो कि स्पेशली बने हैं गेमिंग के लिए। तो सबसे पहला तो जो उसका मॉडल है वो है लेनोवो लीजियन 5i, जो कि हमें 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है। और उसमें हमें i7 10 जनरेशन देखने को मिलता है। और उसकी जो प्राइस है वो 180,000 के आसपास है। और उसका जो दूसरा मॉडल है वो है लेनोवो लीजियन 5Pi, जो कि हमें 240 हर्ट्ज की डिस्प्ले के साथ मिलता है। और उसमें भी हमें i7 10 जनरेशन देखने को मिलता है। और उसके बाद जो आता है जो कि वो 1,35,000 के आसपास मिलता है। और उसके बाद जो आता है वो आता है लेनोवो लीजियन 7i, जो कि हमें 2 लाख के अराउंड देखने को मिलता है। और उसकी जो डिस्प्ले है वो भी 240 हर्ट्ज की है। और उसमें हमें i9 देखने को कोर i9 देखने को मिलता है। और उसमें हमें 10 जनरेशन का कोर देखने को मिलता है। और उसके बाद जो न्यूज़ निकल कर आती है वो आती है माइक्रोमैक्स की तरफ से। तो माइक्रोमैक्स ने अपने फ़ोन्स ऑनलाइन लिस्ट कर दिए हैं कि हमें इंडिया में कौन से फ़ोन देखने को मिलने वाले हैं। तो हम उसको जल्दी ही देख पाएंगे हमारे इंडिया में। हालांकि माइक्रोमैक्स का जो आगे का जो काम था वो तो किसी कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं होप करता हूँ कि माइक्रोमैक्स कुछ अच्छे फ़ोन्स लेकर आए हमारे इंडिया में। दूसरी जो कंपनीज़ हैं उनकी कॉपी कर कर कोई गलती ना कर बैठे, क्योंकि ये चाइना वाला जो इश्यू हुआ है उसके बाद हमें हमारी इंडियन कंपनीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अच्छी बात है कि माइक्रोमैक्स कुछ कर रहा है हमारे लिए। और उसके बाद जो न्यूज़ निकल कर आती है वो आती है मीडिया टेक की तरफ से। तो मीडिया टेक अपना डायमंड सिटी 800U लॉन्च कर चुका है। तो 800U की चिपसेट है वो उन्होंने लॉन्च कर दी है। तो इसमें हमें अगला जो मीडिया टेक डायमंड सिटी 720 मीडिया टेक डायमंड सिटी का जो ओल्ड वर्जन था उससे कुछ बेटर है। इसमें इसका CPU उससे 11% फास्टर है। और इसका GPU भी उससे 28% बेटर है। और ये हमें 5G वर्जन में देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि अब मीडिया टेक क्वाड कॉलम को पीछे छोड़ देगा और उसको एक्वायर भी कर सकता है, क्योंकि अगर हम मानकर चले तो क्वाड कॉलम के पास अभी 5G वाले जो वर्जन्स हैं वो अभी उनके पास सिर्फ 6 हैं, जबकि मीडिया टेक के पास अभी 7 वर्जन्स आ चुके हैं जो कि 5G रेडी है। और अभी तो हमें मीडिया टेक डायमंड सिटी यहाँ इंडिया में कोई भी फ़ोन में देखने को नहीं मिला है, लेकिन होप करते हैं कि वो हमें जल्दी देखने को मिले। और आगे की जो हमारी न्यूज़ निकल कर आती है वो आती है रियलमी की तरफ से। तो रियलमी अपने C12 और C15 हमारे इंडिया में लेकर आ चुका है। और अगर देखने जाए तो दोनों की जो प्राइस है वो बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन C15 की प्राइस मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी, क्योंकि वो हमें 10,999 पर देखने को मिलता है, जबकि उसमें हमें 3GB रैम और 32GB रोम देखने को मिलती है। और उसमें हमें कैमरा भी थोड़े ठीक ठाक 13MP के देखने को मिलते हैं। और C12 की अगर हम बात करें तो वो हमें 9,000 के आसपास देखने को मिलता है, 2GB रैम और 32GB रोम। और 464 अगर हम लेने जाएँ C15 का तो वो हमें 11,999 के आसपास पड़ सकता है। और रियलमी ने अपने नए फ़ोन की जो लॉन्चिंग है वो उनका टीज़ दिया है कि रियलमी 7 हमें इस महीने के एंड तक देखने को मिल सकता है। उसका टीज़ उनके CEO ने दिया है जब उन्होंने ट्विटर पर 7UP का एक लोगो डाला था, 7UP का कैन डाला था, उसकी तरफ से हमें ये लोगो मिला है, ये टीज़ मिला है कि रियलमी 7 वो जल्दी ही ला सकते हैं इंडिया में। और अगली जो हमारी न्यूज़ निकल कर आती है वो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि आसूस अपना ज़ेनफोन 7 लेकर आने वाला है जल्द ही।
जल्द ही तो वो हम देख पाएंगे, जो कि 5G फ़ोन होगा, और वो हमें 20 अगस्त को ताइवान में लॉन्च होता दिखेगा। और उसके बाद अगर हम हमारी अगली न्यूज़ की तरफ बढ़े तो वो जो आती है वो आती है जियो की तरफ से, जो कि बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि जियो टिकटॉक को एक्वायर करने वाला है, ऐसी खबर हमें मिली थी। तो उसकी जो प्राइसिंग है वो भी बाहर आ चुकी है कि जियो टिकटॉक को 5 बिलियन डॉलर की कीमत अदा करके एक्वायर करेगा। मतलब जो टिकटॉक का पूरा जो सर्वर है वो जियो के अंडर चला जाएगा, उनका जो कंट्रोल होगा वो जियो के अंडर चला जाएगा, और इंडिया में उसके सर्वर डाल दिए जाएंगे। और चाइना के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं रहेगा, इंडिया में ही सब कुछ हैंडल होगा। तो एक तरफ से तो अच्छी बात है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि टिकटॉक जैसी ऐप्स का सपोर्ट आपको कम ही करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तो किसी भी चीज़ का अतिरेक बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। ओके देन, टिल देन, अ ग्रेट डे। ओके देन, बाय।